बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं का एक सवाल आता है, हमेशा आता है एग्जाम में। जब तक देखो हमने एग्जाम दे के हमारी लाइफ में ये एक सवाल आते ही रहते हैं। इनको बोलते हैं मोड। और जैसे क्या है आप देखो, द द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स of 225 electric components determine the model life time of the component। अब आपके सामने लाइफ टाइम इन आवर्स में दिया है, टेबल बनी हुई रखी है 0 से 20, 20 से 40, 42, 60, 62, 80, 82, 100। देखा फ्रीक्वेंसी इनकी दी है 20, 45, 57, 65 और 38। अब इनको हम करते कैसे हैं, ठीक है, तो देखिए चलिए सवाल को आप सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए, तो समय न खराब करते हुए जिससे वीडियो आपकी ज़्यादा बड़ी न बने, तो हम स्टार्ट करें सॉल्व। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, पर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। हमें सबसे पहले ये देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है। बनाइए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर कैसे देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये है आपकी, दिख रही फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम कौन था, सबसे ज़्यादा अधिक, ये 20, 45, 57, 65 और 38। ये तो हिंदी मीडियम हो गया। 20, 45, 57, 65, 38, क्योंकि ये लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सब सवाल में आज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब अधिकतम बारंबारता, तो ये थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है अपने पास, 65। कितनी है, 65। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं किससे, एफ से। क्लियर। अब उसी के सामने देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर 65 है, तो उसी के सामने जस्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, मॉडल क्लास। तो हम क्या लिखेंगे, मॉडल क्लास कितनी है अपनी, 62, 80। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, देखिए मेन अगर आपको फॉर्मूला याद है मोड, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई आपका H। तो ये सब वैल्यूज हमको गिवन में होना चाहिए, इसीलिए हमने आपसे बोला है कि इस क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला याद है और ये वैल्यू इसमें से ढूंढना निकालना आता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब एफ जो अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है अपनी एफ, और एफ मतलब होता है F1, क्योंकि यहाँ पर अपन को 1, 0, 2 की ज़रूरत है। तो आप देखिए हमको मालूम है कि अगर हम 1 है तो हम आगे की तरफ जाएंगे तो F2 होगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका F2 38। और ये 1 तो पीछे लौटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, पीछे जाएंगे अपन पीछे 0, तो यानी F0 कितना हो जाएगा आपका 57। F0 आ गया 57। देखो आपका F1 आ चुका है, F0 आ गया, F2 आ गया। अब हमें इसमें और किसकी ज़रूरत पड़ रही है, एल होती है अपनी लोअर लिमिट। देखो निम्न सीमा और उच्च सीमा, ये तो होता है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और ये होती है अपर लिमिट। लोअर माने छोटी और अपर माने हाई लिमिट। तो यहाँ एल आ जाएगा आपका मॉडल क्लास के साथ 60। ठीक है। अब हमें किसकी और ज़रूरत पड़ रही है, एच। एच क्या आएगा आपका, देखो चेक करो सब में, 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। सब में डिफरेंस कितने का है, अंतर सब में 20। कितने का अंतर आ रहा है सब में, बोलो 20। तो आपका H आ गया है 20।
आप बताइए सबसे सरल सवाल होते हैं कि नहीं है। तो बस अब ये सारी वैल्यू आपके सामने हैं, तो बस अब कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाइए, बस कैलकुलेशन है आपके हाथों में। चलिए देखिए, एल की जगह हम रखेंगे 60 प्लस F1 कितना है 65 माइनस F0 अपना 57, 2 मल्टीप्लाई F1 क्या है 65 माइनस F0 आपका 57 माइनस F2 38, H है 20। सॉल्व कर लो। देखो 60 प्लस 65 में से आप 57 कम कर दो, कितना आएगा आपको बताओ। यानी कि 3 और 5 8 बचेगा आपका, यहाँ से 8 ही आ गया। 65 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो देखो 2 5 या 10 का 0, 1 कैरी, 2 6 या 12 और 1 13 सॉरी। ओके, यहाँ देखो 8 + 7 कितना होता है 15 का 5, 1 कैरी, 5 6 7 8 एक 9, क्योंकि दोनों का साइन सेम है ना, इसलिए इनको ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई कितना है आपके पास 20। चलिए आगे का स्टेप और क्या है, देखो 60 प्लस, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ही हम कुछ और करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 8। 130 में से 95 कम कर दो, 130 में से 95 कम करेंगे आपका बचेगा आपका, देखो यहाँ अलग से हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, देख लो 130 में से अपन को 90 कितना सॉल्व करना है, माइनस करना है 95, 1 कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, 12, 12 में से 9 कम करेंगे, बोलो कितने बचेगा 3, 35 हो गया आपका। चलिए यहाँ लिख दो 35 मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ देखो ये दोनों नंबर एक टेबल में आ रहे हैं कि नहीं, बोलो अगर एक टेबल में है तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो। तो देखो 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, 60 प्लस कितना हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना होता है 8 4 या 32 डिवाइडेड बाई 7। अब आपको क्या करना है डिवाइड, तो हम डिवाइड आपका यहीं पे करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये देखो 32 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा कितना आएगा 28, 12 में से 8 कम करेंगे तो 4, ठीक है। अब ये पॉइंट लगा के कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, 7 5 जा 35, कितना आएगा यहाँ पे 5.60, तो 7 7 जा 49, मीन्स ये चलता ही रहेगा कंटिन्यू, तो इसलिए ये एंड नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको डिजिट में कम लेना, पॉइंट के बाद अपन को डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 1 डिजिट या 3 डिजिट अपन को लेना होता है, तो हम क्या कर देंगे देखो 60 प्लस 4, अगर मान लीजिए मैं 7 को यहाँ से छोड़ दूँ तो ये 5 है ना, ये 6 हो जाएगा। अगर 7 की जगह पे 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 तक अगर कोई नंबर ऐसा होता तो मैं फिर इसमें कुछ ऐड नहीं करता, ये 5 का 5 ही हम लिख देते। बट क्या है 5 हो या 5 से ऊपर नंबर 9 तक हो तो उसको अगर आप छोड़ेंगे तो उसके लिए आप एक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर 64.6, ये भी किस में आ रहा है अप्रॉक्स, क्यों, क्योंकि आपने डेसिमल में कुछ वैल्यू छोड़ी है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। हम इतना तो नहीं कह सकते कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, हाँ इतना जरूर कह सकते हैं इस मेथड पर, इस फॉर्मूले पर सवाल आता है 101%। सो तैयारी कीजिए और खुश रहिए। ओके, थैंक यू।